दोस्तों, एक लड़का जब कलेक्टर बनने के बाद अपनी सरकारी गाड़ी से अपने घर पहुंचता है तो वहां पे देखता है कि उसके घर में कोई भी नहीं है। फिर वो पड़ोसी से पूछता है तो पड़ोसी बताते हैं कि उसकी बहन ने पास में ही एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पर वो मजदूरी कर रही हैं। ये सुनकर वो फौरन अपनी गाड़ी से उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी तीनों बहनें वहां पर मजदूरी कर रही हैं और वहां का ठेकेदार उन्हें बार बार किसी न किसी बात पर फटकार भी लगा रहा है। वो ये सब दशा देखने के बाद बहुत ज़्यादा मायूस होता है, लेकिन तभी उसकी एक बहन की निगाह अपने भाई पर पड़ती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाती। लेकिन जैसे ही भाई कुछ कदम आगे चलता है तभी उसकी बहनें उसे पहचान लेती हैं और भाग कर आती हैं। अपना जो भी काम धंधा कर रही थी वो सब कुछ फेंक कर अपने भाई के गले लिपट कर जोर जोर से रोने लगती हैं। इधर जो कलेक्टर साहब थे वो भी अपनी बहनों को गले मिलाकर अब जोर जोर से रोने लगते हैं। दोस्तों, आखिर ये क्या कहानी थी? किस वजह से कलेक्टर की बहनें इस तरह से मजदूरी करने पर मजबूर हो गईं? घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो पटना से चलकर जयपुर आ जाता है रोजगार की तलाश में, और यहाँ आकर वो एक झुग्गी झोंपड़ी बनाता है और उसी झुग्गी झोंपड़ी के अंदर अब पूरा परिवार रहने लगता है। इस परिवार के अंदर 6 लोग होते हैं, माँ बाप और 4 बहन भाई, और जो लड़का होता है वो तीसरे नंबर का होता है। ये 6 लोग सभी एक झोंपड़ी के अंदर रहते हैं। माँ बाप मजदूरी किया करते हैं और मजदूरी करके ही अपना घर चलाया करते थे। और जो लड़का था वो एक स्कूल में एडमिशन ले लेता है जो कि एक सरकारी स्कूल है, और वहीं पर वो अपनी पढ़ाई को शुरू कर देता है। लड़का शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक बार चारों बहन भाई बैठ के खेल रहे थे, तभी बहन पूछती है कि भाई, आखिर बड़ा होकर तू क्या बनना चाहेगा? तो एकदम से भाई कह देता है कि बहन, मैं तो कलेक्टर बनना चाहता हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं कलेक्टर ज़रूर बनूंगा। इसके बाद जो बहन होती है वो अपने भाई से वादा करती है कि भाई, तुझे कलेक्टर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितने ही पापड़ बेलने पड़े, लेकिन हम तुझे कलेक्टर बना के ही रहेंगे। अब इसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं और जो लड़का है उसकी एजुकेशन स्कूल वाली कंप्लीट हो जाती है। और जैसे ही उसकी स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट होती है तो वो अपनी मम्मी पापा से कहता है कि मेरा स्कूल कंप्लीट हो गया है, अब तो मैं तुम्हारे साथ जाकर मेहनत मजदूरी किया करूँगा। बस ये कहना था कि तभी उसकी बड़ी बहन होती है वो एकदम से आती है और बोलती है, मम्मी पापा, इससे पढ़ाई वढ़ाई के काम के सिवा और कुछ मत करवाओ, हमें इसे कलेक्टर बनाना है, और अगर ये मजदूरी करेगा तो कलेक्टर कैसे बनेगा? ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। अनपढ़ होते थे तो उन्हें पता नहीं था कि आखिर कलेक्टर क्या होता है। तब उसकी बेटियां बताती हैं कि कलेक्टर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, अगर ये बन गया तो हमारे जितने भी दुख हैं सब दूर हो जाएंगे। अब ये बात सुनने के बाद जो लड़का है वो अपने माँ बाप से कहता है कि मम्मी पापा जी, इसे मैं तो कर तो लूँगा, लेकिन इसके लिए ना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और तुम तो जानते हो मजदूर इंसान, हम पे कहाँ से इतना पैसा है। इसीलिए मम्मी पापा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे अपने साथ मजदूरी के लिए जाने दो, स्कूल की पढ़ाई तो मेरी पूरी हो गई है। इसके बाद उसके पिताजी उसे समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा, अगर तू पढ़ लिख कर कोई बड़ा व्यक्ति बन गया तो तुम्हारी ज़िंदगी तो बदलेगी, लेकिन साथ साथ हमारी भी बदलेगी और हमारी आने वाली नस्लों की भी इस दुनिया में हमेशा के लिए ज़िंदगी बदल जाएगी। और वो कहते हैं कि बेटा, तू ये चीज़ें छोड़, बस तू कलेक्टरी की पढ़ाई कर, अगर तू कलेक्टर बन सकता है तो आज से ही कलेक्टर बनने के लिए पढ़ाई शुरू कर दे। इसके बाद लड़का एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है। गवर्नमेंट कॉलेज में आप जानते हैं कि खर्चा थोड़ा कम आता है। उस खर्चे के हिसाब से उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी करते और धीरे धीरे अब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद लड़का कहता है कि मम्मी पापा, अब मुझे आगे की कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़े ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा, तू पैसों की चिंता छोड़ दे, हम कुछ भी करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और कुछ भी करें, हम तेरे लिए पैसों का जुगाड़ करेंगे, बस तू ये बता कि तुझे पढ़ाई के लिए कहाँ जाना है और कितने पैसे चाहिए। इसके बाद अब उसके माँ बाप और भी ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, और साथ के साथ उसकी बड़ी बहनें भी अब मेहनत मजदूरी के काम पे लग जाती हैं। और उधर जो बेटा है अब वो कोचिंग करने के लिए दिल्ली आ जाता है, मुखर्जी नगर पे, और वहीं पर वो यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देता है।
वो दिन रात पढ़ाई करता है, अपने घर वालों से साथ के साथ बात भी करता। जब भी उसे पैसों की ज़रूरत होती, चाहे वो कोचिंग के लिए हो, किताब के लिए हो या रूम का रेंट हो, तो वो बस अपने घर पर कॉल करता और टाइम से ही उसे पैसे मिल जाया करते। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था। लड़का भी रात दिन मेहनत कर रहा था। उधर उसके मम्मी पापा भी उतनी ही मेहनत कर रहे थे ताकि बेटे को किसी भी तरह से पैसों की कमी ना आए। इधर लड़का आईएएस के एग्जाम में बैठता है और वो प्री को क्लियर कर जाता है। प्री एग्जाम को क्लियर करने के बाद वो अपने घर फोन करके अपने मम्मी पापा को बताता है। माँ बाप ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और वो बेटे को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि बेटा तू आगे और पढ़, और कहते हैं कि बेटा तू अब ऐसे ही पढ़ता रहे और बाकी के जो भी टेस्ट है उनको भी अच्छे से क्लियर कर ले। वे उन्हें बताता है कि इसके बाद 2 एग्ज़ाम और देने हैं। मेरा एक तो मेंस होगा और इसके बाद इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद मेरा कलेक्टर बनना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस बात को सुनकर माँ बाप उसे आशीर्वाद भी देते हैं और बहुत सारी दुआएं देते हैं। कहते हैं कि बेटा तू आगे पढ़, तुझे जितना पैसा चाहिए हम तुझे देंगे, लेकिन तू बस कलेक्टर बन के वापस आना। अब धीरे धीरे मेन एग्ज़ाम का दिन नज़दीक आ जाता है। तभी उस दौरान उसके माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब जैसे ही माँ बाप की कार एक्सीडेंट में मौत होती है तो उसकी बहनें एकदम से बोलती हैं कि अब भैया को बता दो। लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन बोलती है कि अगर इस समय हमने अपने भाई को बताया तो वो उसे बहुत ज़्यादा सदमा लगेगा और शायद हो सकता है वो अपना एग्ज़ाम भी सही से क्लियर ना पढ़ पाए, क्योंकि उनको पता था कि भाई का दूसरा एग्ज़ाम है और दूसरे एग्ज़ाम में अगर वो ऐसी खबर सुनता है तो उसका पढ़ाई से ध्यान हटना भी स्वाभाविक है। इसके बाद बहनें अपने भाई को कुछ भी नहीं बताती। भाई जब भी फ़ोन किया करता और माँ बाप के बारे में पूछता तो वो टाल मटोल कर दिया करती, बोल दिया करती कि मम्मी पापा भी आराम कर रहे हैं, मजदूरी पे गए हैं या बाहर किसी काम से गए हैं। इसी तरह से वो मेन एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेता है। मेन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भाई अपनी बहनों से बात करता है और उसे बताता है कि मैंने मेन एग्ज़ाम भी क्लियर कर दिया है, अब तो मेरी मम्मी पापा से बात करवा ही दो। ये बात सुनकर उसकी बहनें एकदम से रोने लगती हैं। लेकिन तब भाई पूछता है कि मुझे सच सच बता क्या बात है। तो वो बताती है कि मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, लेकिन हमने आपको इसलिए नहीं बताया था ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो कहीं तरीके से कहीं उसमें बाधा ना आए, और अगर ये बात तुम्हें पता चलती तो हो सकता है तुम मेंस के एग्ज़ाम सही से दे ना पाते और फेल हो जाते और हम सबके जो सपने थे वो अधूरे रह जाते। इसके बाद उसका भाई बहुत ज़्यादा रोता है और संभालने के बाद जो भैया है वो कहता है कि बहन अभी मेरा एक इंटरव्यू और रह रहा है और इंटरव्यू के बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। इसके बाद बहन उसको ब्लेसिंग देती है, कहती है कि भाई तू जल्द से जल्द कलेक्टर बन जा और उसके बाद हम लोग एक साथ रहेंगे। अब जो भैया है वो इंटरव्यू के लिए जाता है। इंटरव्यू के लिए अच्छे से कपड़े खरीदता है और कुछ पैसे पहले से ही उसके मम्मी पापा ने उसे दिए हुए थे और उसके बाद कुछ और पैसे भी उसकी बहन भी भेज देती है। वो अच्छे से कपड़े पहनता है, सिलवाता है और इसके बाद इंटरव्यू हॉल में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो इंटरव्यू बहुत अच्छे से देता है। वे उससे उसके जीवन के बारे में पूछने लगते हैं तो वो उससे अपनी सारी कहानी बता देता है। जैसे ही इंटरव्यू लेने वाले को उसकी सारी कहानी सुनते हैं तो उसको कहानी सुनने के बाद उन लोगों की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे एक गरीब झोंपड़ी से उठा हुआ लड़का आज यहाँ तक पहुँच गया। इस इंटरव्यू को देने के लिए उसके बाद कुछ और भी सवाल इंटरव्यू वाले उससे पूछते हैं। हर सवाल का वो लड़का सटीक जवाब देता था। अब इसके बाद उसका इंटरव्यू खत्म हो जाता है। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। इसके बाद वो अपनी बहन को फ़ोन करता है और बताता है कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है और हो सकता है कि मैं एक ही बार में अपना इंटरव्यू क्लियर कर जाऊं। अब इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिन बाद जैसे ही उसका रिज़ल्ट आता है और उसमें आता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। सबसे पहले ये बात वो अपनी बड़ी बहन को बताता है। कहता है कि बहन आज से मैं कलेक्टर बन गया हूँ। ये बात सुनने के बाद उसकी बहन फूले नहीं समाती, अपनी दोनों बहनों को बताती है और कहती है कि भाई हमारा आज कलेक्टर बन गया है। तभी वो बहनें अपने भाई से कहती है भैया तू कलेक्टर तो बन गया है, अब तू कब घर आएगा, जल्दी से आजा, तेरी बहुत याद सता रही है। लेकिन तभी भाई कहता है कि बहन अभी तो मेरी ट्रेनिंग भी बाकी है और ट्रेनिंग होने के बाद ही मैं घर आ पाऊँगा। अब दोस्तों इसके बाद जो भाई होता है वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। उधर उसकी बहनें अब भी मेहनत मजदूरी करके ही अपना भरण पोषण कर रही थी। धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसे एक अच्छी जगह पे पोस्टिंग कर दी जाती है। जैसे ही उसकी पोस्टिंग का पहला दिन होता है तभी वो अपनी सरकारी गाड़ी लेकर सीधा अपने घर जाता है।
दोपहर का समय तक घर आकर वो उसी झुग्गी के सामने खड़ा हो जाता है जहाँ पे वो रहता था। फिर वो अंदर जाता है, अंदर देखता है तो कोई होता नहीं। आस पड़ोस से पूछता है कि मेरी बहनें यहाँ रहती थी, वो कहाँ गई? तो पड़ोस वाले बताते हैं कि तुम्हारी बहनें तो दिन में जाकर मजदूरी किया करती हैं। तो वो पूछता है कि फ़िलहाल वो कहाँ मिलेंगी? तो एक पड़ोस का व्यक्ति उन्हें बताता है कि उस जगह पे एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तुम्हारी बहनें वहीं पे मिलेंगी। अब लड़का जो था अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा उस जगह पहुंचता है जहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और वहां देखता है कि उसकी तीनों बहनें मजदूरी कर रही हैं। वहीं पे ईंटें पकड़ रही हैं, कहीं से बालू के तशले उठा रही हैं और मिस्त्री और मजदूर जैसे काम कर रही हैं। और जो ठेकेदार है वो बार बार उन पर झल्ला रहा है, धमका रहा है, लेकिन उसकी बहनें चुपचाप उन डांटों को सहते हुए काम कर रही थी। जैसे ही ये मंजर कलेक्टर साहब देखते हैं तो उनकी तो आंखें नम हो जाती हैं। वो अपनी बहनों की ऐसी तरह देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसकी बहनें जैसे ही देखती हैं तो एक बार में ही पहचान नहीं पाती। वो सोचते हैं कि कोई अधिकारी आया होगा इस बिल्डिंग का मुआयना करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो कुछ आगे की तरफ बढ़ता है तभी उसकी छोटी वाली बहन उसे पहचान लेती है और भागकर अपने भाई के गले लग जाती है। जैसे ही छोटी बहन अपने भाई के गले लगती है तो दोनों बहनें भागकर भी उस भाई को पहचान लेती हैं और भाई के गले लग जाते हैं। उसके बाद तीनों बहन भाई फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद वो अपनी बहनों को गाड़ी में बैठाता है और झुग्गी वाली जगह पर वापस आ जाता है। वहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि कलेक्टर साहब की ये तीनों बहनें हैं, तो सब लोग उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, मालाएं पहनाते हैं और तरह तरह से उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद वो भाई बोलता है कि बहन, यहाँ पर तेरा जो भी सामान है, कपड़े या ज़रूरी चीज़ है वो ले ले। इसके बाद अब तुझे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें एक बहुत बड़ा रहने के लिए घर मिला है, हम सब लोग वहाँ पर रहेंगे। तो सभी उसी क्वार्टर के लिए अब वे अपनी बहनों को वहाँ से बिठाकर अपने साथ ले जाता है। अब वो उस सरकारी आवास के अंदर कुछ दिन रहते हैं और कुछ दिन रहने के बाद वो भाई अपनी सबसे बड़ी बहन के लिए एक लड़का तलाश करता है। लड़का एक ऑफिसर होता है और ऑफिसर से वो फिर अपनी बहन की शादी कर देता है। बड़ी बहन की शादी करने के बाद भी वो अब छोटी बहन के लिए लड़का तलाश करने लगता है और कुछ ही दिनों के बाद उसे भी एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाता है और उसके बाद उसकी भी शादी कर देता है। तब भी वो तीसरी बहन के लिए भी अब सोचता है कि इसकी भी शादी कर दूँ, लेकिन तभी बहन कहती है कि नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं आपकी शादी करूँ और मैं तो सबसे छोटी हूँ, तो मैं तो होना ज़रूरी हूँ। भाभी को आखिर रिसीव कौन करेगा और उनकी देखभाल कौन करेगा? तभी उसका भाई अपनी बहन को समझाता है कि बहन, आजकल की औरतें ऐसी नहीं होती कि तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगी और उसके आने के बाद क्या पता मैं तुम्हारी शादी कर पाऊँ ना कर पाऊँ, या उतना तुम्हारा ध्यान दे पाऊँ या ना दे पाऊँ। क्योंकि वो कलेक्टर था दोस्तों, उसे हर चीज़ के बारे में पता था। आजकल के किस तरह की महिलाएं होती हैं, कैसा कहती हैं और घर परिवार में किस तरह से दूरियां बढ़वा देती हैं। वो उसे समझाता बुझाकर किसी तरह से तैयार करता है और उसके लिए भी एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी भी शादी कर देता है। इधर कलेक्टर साहब तीनों बहनों की शादी करने के बाद अब आराम से और अच्छी ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। इसी तरह से 2 साल गुजर जाते हैं। अब तीनों बहनें तय करती हैं कि हम अपने भाई के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे। जल्द ही वो एक बहुत अच्छी और होनहार लड़की ढूंढ लेते हैं। ये लड़की बहुत ही संस्कारी और रिश्तों को निभाने वाली थी। अब उसके बाद वो उस लड़की की फ़ोटो अपने भाई को भेजती हैं, लेकिन भाई उस फोटो को देखता भी नहीं। कहता है कि बहनों, अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है, जो तुम्हारी पसंद वो मेरी पसंद। इसके बाद तीनों बहनें मिलकर अपने भाई की भी अच्छी तरह से धूमधाम से शादी कर देते थे और शादी हो जाती है। नई दुल्हन घर आती है जो कलेक्टर साहब की पत्नी होती है। वे बड़ी ही सम्मान किया करती, उसकी बहनों का भी, उसका भी और घर में आने जाने वाले सभी लोगों का भी। कलेक्टर साहब का भी अब घर अच्छी तरह से बच गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना।